नमस्कार दोस्तों, आज हम हाइड्रोकार्बन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम एल्केन्स के गुणधर्म यानी उसके भौतिक गुणधर्म और उसके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड में हम एल्केन्स के भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला है एल्केन अणुओं में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की संयोजक गुण यानी कोवेलेंट कैरेक्टर तथा कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत कम अंतर होने के कारण लगभग सभी एल्केन ध्रुवीय यानी पोलर होते हैं। दूसरा, इनके मध्य वीक वैन डेर वाल्स फोर्स पाई जाती है। कार्बन 1 से कार्बन 4 तक यह एल्केन गैस होते हैं। कार्बन 5 से कार्बन 17 तक यह द्रव्य होते हैं तथा कार्बन 18 या उससे अधिक कार्बन युक्त एल्केन 298 केल्विन पर ठोस होते हैं। यह रंगीन और गंधहीन होते हैं। पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। पेट्रोल और उसके निम्न प्रभाजों यानी उसके लोअर फ्रैक्शन का उपयोग कपड़ों से ग्रीस के धब्बे हटाने, उनकी निर्जल धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग करने आदि के लिए किया जाता है। ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलय को जबकि अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलय को में विलय होते हैं, जिसे हम समान को घोलता है कहते हैं और इसको हम इंग्लिश में लाइक डिसॉल्व कहते हैं। आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मासों में वृद्धि के साथ साथ इनके क्वथनांकों यानी बॉइलिंग पॉइंट में भी नियत वृद्धि होती है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि आणविक आकार यानी मॉलिक्यूलर साइज और अणु की पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी उसका सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ उनमें अंतर आणविक वैन डेर वाल फोर्स बढ़ती है। इस स्लाइड में हम एल्केन्स के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फोनिक एसिड द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर यानी 573 से 773 केल्विन तक या सूर्य के विसरित प्रकाश या अल्ट्रावायलेट रेस की उपस्थिति में हैलोजनीकरण होता है। कम अणुभार वाले एल्केन नाइट्रीकरण तथा सल्फोनीकरण नहीं दर्शाते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाते हैं उन्हें प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल यह है कि जब हम मीथेन को क्लोरीन के साथ अल्ट्रावायलेट रेस के सामने रिएक्ट करवाते हैं तो यह क्लोरोमीथेन बना लेता है, और जब हम इस क्लोरोमीथेन को फिर दोबारा क्लोरीन के साथ अल्ट्रावायलेट रेस के सामने रिएक्ट करवाते हैं तो यह फिर डाइक्लोरोमीथेन बना लेता है। इसी तरह यह ट्राइक्लोरोमीथेन भी बना लेता है और टेट्राक्लोरोमीथेन भी बना लेता है। एल्केनों की हैलोजन के साथ अभिक्रिया की गति का क्रम कुछ इस तरह है कि सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर उससे कम क्लोरीन, फिर उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। यह रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विद हैलोजन है। इसी तरह रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन्स एल्केनों के हाइड्रोजन के विस्थापन की दर टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी है। फ्लोरीकरण वैलेंट और अन्यंत्रित होते हैं जबकि आयोडीनीकरण बहुत धीमे होते हैं। यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यह अभिक्रिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HiO3 और HNO3 की उपस्थिति में होते हैं, जिसकी रिएक्शन कुछ इस तरह है। हैलोजनीकरण मुक्त मूलक श्रृंखला क्रियाविधि यानी फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म द्वारा इन 3 स्टेप्स में यानी प्रारंभिक यानी इनिशिएशन, संचरण यानी प्रोपगेशन और समापन यानी टर्मिनेशन के द्वारा संपन्न होते हैं। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि यानी उसका मैकेनिज्म इस तरह है। इसमें पहला है प्रारंभिक। यह अभिक्रिया वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन अणुओं के होमोलिसिस से प्रारंभ होती है, जिसमें क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में दुर्लभ है, इसलिए यह आसानी से टूट जाता है। यानी कि जब हम Cl2 को यूवी रेज के सामने रखते हैं तो यह क्लोरीन फ्री रेडिकल बना लेता है। इसका दूसरा स्टेप है
संचरण यानी प्रोपगेशन। क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन एटम पर आक्रमण करके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर HCl बनाते हुए मिथाइल फ्री रेडिकल बनाता है, जो अभिक्रिया को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है। अब यह मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन के दूसरे अणु पर आक्रमण करके CH3Cl और एक दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाता है, जो क्लोरीन अणु के समांशन का कारण बनता है। मिथाइल और क्लोरीन फ्री रेडिकल जो ऊपर दोनों स्टेप्स में बने हैं, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। यह दोनों प्रोपगेशन स्टेप सीधे ही मुख्य उत्पाद देते हैं, लेकिन अन्य कई प्रोपगेशन स्टेप संभव हैं, जैसा कि आप इन दोनों रिएक्शंस में देख सकते हैं, जो अधिक हैलोजन युक्त उत्पाद के निर्माण को समझाता है। इसका तीसरा स्टेप है श्रृंखला समापन यानी टर्मिनेशन। कुछ समय बाद अभिक्रमक की समाप्ति के कारण अभिक्रिया समाप्त हो जाती है और इसके कुछ पॉसिबल चेन टर्मिनेशन स्टेप कुछ इस तरह है कि दोनों क्लोरीन फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ करके Cl2 बना लेते हैं। इसी तरह दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर इथेन बना लेते हैं और एक मिथाइल फ्री रेडिकल और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्लोरोमीथेन बना लेते हैं। दूसरा है दहन यानी कंबशन। एल्केन वायु तथा डाइऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर पूरी तरह से ऑक्सीकृत होकर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है तथा साथ ही अधिक मात्रा में ऊष्मा यानी हीट निकलती है, यानी कि यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। और इसका एग्जाम्पल है जब हम मीथेन को डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है और बहुत सारी हीट यानी -890 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज करता है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है जब हम ब्यूटेन के साथ डाइऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो हमें फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है और इसमें पहली रिएक्शन से भी ज्यादा हीट रिलीज होती है, जो कि है -2875.84 किलो जूल पर मोल। किसी एल्केन के लिए जनरल कंबशन रिएक्शन कुछ इस तरह होगी, जिसमें n नंबर ऑफ कार्बन एटम है और 2n+2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलने के कारण एल्केनों को ईंधन के रूप में भी काम में लिया जाता है। एल्केनों का अपर्याप्त वायु तथा डाइऑक्सीजन द्वारा पूर्ण दहन से कार्बन कज्जल यानी कार्बन ब्लैक बनता है। इसका उपयोग स्याही मुद्रण स्याही के काले पिगमेंट्स एवं पूरक यानी हेलर के रूप में होता है और इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह है। तीसरा है नियंत्रित ऑक्सीकरण। उच्च दाब यानी हाई प्रेशर डाइऑक्सीजन और वायु के रेगुलेटेड प्रवाह के साथ उपयुक्त उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की उपस्थिति में एल्कीन को गर्म करने पर कई प्रकार के ऑक्सीकारक उत्पाद बनते हैं। इसमें पहला है जब हम मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन कैटलिस्ट की उपस्थिति में तो हमें मिथेनॉल मिलता है। इसी तरह जब हम मीथेन को ऑक्सीजन के साथ MO2O3 प्रेरक के सामने उपस्थिति में रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिथेनॉल मिलता है। इसी तरह इस रिएक्शन में हमें इथेनोइक एसिड मिलता है। चौथा है समावयवीकरण या समावयवता। एन एल्केन को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी एनहाइड्रस AlCl3 तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर वे अनेक शाखित श्रृंखला यानी चेन आइसोमर वाले एल्केनों में आइसोमराइज हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि जब हम एन-हेक्सेन को एनहाइड्रस AlCl3 और HCl की उपस्थिति में रिएक्ट कराते हैं तो हमें 2-मिथाइल पेंटेन और 3-मिथाइल पेंटेन मिलता है। पांचवा है एरोमेटिकरण। 6 या 6 से अधिक कार्बन परमाणु वाले एन एल्केन एल्यूमिना आधारित वेनेडियम, मोलिब्डेनम तथा क्रोमियम के ऑक्साइड की उपस्थिति में 773 केल्विन तथा 10 से 20 हीटियम प्रेशर पर गर्म करने पर डिहाइड्रोजिनेशन होकर बेंजीन या उसके होमोलोगस में चक्रीय हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को एरोमेटिकरण यानी एरोमेटाइजेशन या रिफॉर्मिंग भी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल इस तरह है कि जब हम एन-हेक्सेन को CrO3 V2O5 या MO2O3 की
उपस्थिति में 773 केल्विन और 10 से 20 atm प्रेशर में रिएक्ट कराते हैं तो हमें बेंजीन मिल जाता है। छठा है भाप के साथ अभिक्रिया। मीथेन भाप के केमिकल कैटलिस्ट की उपस्थिति में 1273 केल्विन पर गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन देती है, जिसकी रिएक्शन कुछ इस तरह है। यह विधि डाइहाइड्रोजन के औद्योगिक उत्पादों में अपनाई जाती है। सातवां है ताप अपघटन। उच्चतर एल्केन उच्च ताप पर गर्म करने पर निम्नतर एल्केनों या एल्कीनों में अपघटित हो जाते हैं। ऊष्मा के अनुप्रयोग से छोटे विखंड बनने की ऐसी अपघटनीय अभिक्रिया को ताप अपघटन यानी पायरोलिसिस या भंजन यानी क्रैकिंग भी कहते हैं। और इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह है कि जब हमने एनहेक्सेन को 773 केल्विन पर रिएक्ट कराया तो यह अपघटित हो गए और इसके 3 से ज्यादा प्रोडक्ट बन गए। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने एल्केन के गुणधर्मों यानी उसके रासायनिक गुणधर्म और उसके भौतिक गुणधर्मों के बारे में सीखा। और अगली वीडियो में हम एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।